नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 7 जून दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी अपील। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए खास है, क्योंकि हम बुलेटिन के अंत में करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। वहीं बीते दिन के करंट अफेयर में जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रीतम सिंह, अंजनी यादव, संत कुमार, सुनील कुमार, राहुल गुप्ता और राजकुमार। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमृत सरोवर योजना में यूपी का देश में दबदबा। 20 जून तक शिक्षकों के तबादले के आवेदन होंगे स्वीकार। बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। प्राकृतिक खेती पर जिलों में होगी विशेष कार्यशालाएं। इबोला खतरे के बीच यूपी में 95 यात्रियों की हो रही निगरानी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। डीआरडीओ साइंटिस्ट सी, डी और ई भर्ती आवेदन शुरू। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट सी, डी और ई पदों पर 33 रिक्तियों के लिए भर्ती जारी की है। आवेदन प्रक्रिया आरएससी की वेबसाइट rsc.gov.in पर शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 19 जून है। इसमें 20 पद साइंटिस्ट सी, 11 पद साइंटिस्ट डी और 2 पद साइंटिस्ट ई के लिए है। अभ्यर्थियों के पास संबंधित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी की डिग्री और आवश्यक अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 35 से 45 वर्ष निर्धारित है, जिसमें नियमानुसार छूट मिलेगी। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है, जबकि एससी, एसटी, पीएच निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अमृत सरोवर योजना में यूपी का देश में दबदबा। अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जहां 19,900 से अधिक सरोवर बन चुके हैं। हरदोई जिले में सबसे अधिक 1202 सरोवर बने। दूसरे चरण में भी निर्माण कार्य जारी है, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। 417 नए खाद्य विश्लेषकों की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं के विस्तार किया जा रहा। 18 मंडलों में माइक्रोबायोलॉजिकल लैब बनेगी और 417 नए खाद्य विश्लेषकों की नियुक्ति होगी। इसकी जांच क्षमता 36,000 से बढ़ा करके 1,08,000 सैंपल सालाना हो जाएगी और खाद्य गुणवत्ता में सुधार होगा। प्राकृतिक खेती पर जिलों में होगी विशेष कार्यशालाएं। किसानों को रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करने के लिए सभी जिलों में कृषि और आरोग्य मेला, कार्यशालाएं और योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे। खेत बचाओ अभियान से भी किसानों को जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री ने मॉडल फार्म और समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल कार्ड जल्द जारी होंगे। ऑनलाइन आवेदन, ओटीपी सत्यापन और दस्तावेज अपलोड के बाद कार्ड मिलेगा। इससे शिक्षकों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। 20 जून तक शिक्षकों के तबादले के आवेदन होंगे स्वीकार। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता खत्म कर सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 20 जून तक जमा होंगे। दिव्यांग, गंभीर रोगियों और पति पत्नी शिक्षक दंपति को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। जून के बाद नहीं दिखेगा दुधवा का गुदगुदी वाला पेड़। दुधवा टाइगर रिजर्व में मौजूद गुदगुदी वाला पेड़ जून के बाद मॉनसून के कारण बंद होने वाली जंगल सफारी के चलते पर्यटकों की पहुंच से दूर हो जाएगा। लाफिंग ट्री नाम से प्रसिद्ध यह दुर्लभ वृक्ष छूने पर हिलता है और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी निर्मला देवी की। निर्मला देवी 1940 के दशक की भारतीय अभिनेत्री और पटियाला घराने की शास्त्रीय गायिका थी, जिन्होंने सवेरा, शारदा और गाली जैसी फिल्मों में काम किया। वे अभिनेता गोविंदा की मां थी। 1996 में उनका निधन हुआ। उनका जीवन संगीत, सिनेमा और पारिवारिक संघर्षों से जुड़ा रहा। रामकथा पार्क के पास बन रहा अत्याधुनिक गेस्ट हाउस। अयोध्या में रामकथा पार्क के पास 93.75 करोड़ रुपए की लागत से भव्य अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण तेजी से चल रहा। यह परियोजना नवंबर 2027 तक पूरी होगी। इसमें आधुनिक ब्लॉक, वीवीआईपी सुविधाएं, पार्किंग और ग्रीनरी शामिल है, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 45 कोर्सों को दी अनुमति। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 25 कॉलेजों के 45 पाठ्यक्रमों को 2026-27 के लिए अस्थायी संबद्धता दी है। 169 शिक्षकों को पदोन्नति मिली। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए पूर्व छात्र, विद्यार्थी और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगी। सीएसआर के तहत छात्रवृत्ति, शोध, स्टार्टअप और विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। योगी सरकार ने बदले 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पद। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। यमुना प्रसाद को कानपुर रेंज का डीआईजी और अशोक कुमार चौहान को देवी पाटन रेंज का डीआईजी बनाया गया है। अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती दी गई। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज।
पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने के बाद उत्तर प्रदेश में गर्मी फिर तेज हो गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड में तापमान बढ़ने और लू जैसे हालात बनने की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों में साफ आसमान और तेज धूप से लोगों को परेशानी होगी। सुरहाताल बना भारत का 100वां रामसर स्थल। बलिया के जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से क्षेत्र की जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विकास और इको टूरिज्म के जरिए स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उम्मीद पोर्टल पर 13,000 वक्फ संपत्तियां लंबित। यूपी में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने की समय सीमा खत्म हो गई है। सुन्नी और शिया वक्फ की कुल करीब 13,000 संपत्तियां अभी भी अपलोड नहीं हो सकी। सरकार के अनुसार कई संपत्तियों को दोबारा अपलोड किया गया है। अंतिम डेटा की जांच जारी है। यूपी बिजली विभाग पर 7.18 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर में रिचार्ज के बाद 2 घंटे में बिजली बहाल न करने पर पावर कॉर्पोरेशन पर 7.18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आयोग ने इसे उपभोक्ता सेवा के गंभीर लापरवाही माना और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 किलो गांजा बरामद। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक मस्कट फ्लाइट से आई एक भारतीय यात्री से 10 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है। सामान की एक्सरे जांच में 13 पैकेट मिले। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच जारी है। बीएचयू भौतिकी विभाग के छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। बीएचयू अमेरिका फाउंडेशन ने भौतिकी विभाग के पूर्वाचार्य ब्रजकिशोर तिवारी की स्मृति में छात्रवृत्ति शुरू करने के लिए बीएचयू से समझौता किया। इसके तहत मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 25,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष से होगी। लखनऊ में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़ा गिरोह का भंडाफोड़। लखनऊ और प्रयागराज में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 800 रुपए प्रति कार्ड लेकर जालसाजी की जा रही थी। जांच में नोडल एजेंसी के कर्मचारी समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। गिरोह फर्जी पोर्टल से अपात्र लोगों के कार्ड बनवा करके अवैध कमाई कर रहा था। लखनऊ व्यापार मंडल चुनाव में टूटी राजनीति सीमाएं। लखनऊ व्यापार मंडल चुनाव में राजनीतिक दलों की सीमाएं टूट गई है, जहां भाजपा, सपा समेत विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे का समर्थन कर रहे। 1200 व्यापारी वोट डालेंगे। कई पदों पर मुकाबला नहीं है, जबकि चुनाव में सभी दलों के व्यापारी नेता सक्रिय हैं। संत प्रेमानंद को हंसाने वाले कलाकार का सामान हुआ चोरी। वृंदावन में संत प्रेमानंद को अपनी कला से हंसाने वाले जयपुर के कलाकार राहुल मिश्रा का बैग ई रिक्शा चालक लेकर के फरार हो गया। बैग में उनके प्रदर्शन के लिए जरूरी पात्र जोजो और जानी भी थे। कलाकार गेस्ट हाउस बुकिंग करने गया था, तभी यह घटना हुई। इबोला खतरे के बीच यूपी में 95 यात्रियों की हो रही निगरानी। उत्तर प्रदेश में इबोला प्रभावित देशों से लौटे 95 यात्रियों की निगरानी की जा रही है, जिसमें बस्ती और संत कबीर नगर के 2 लोग शामिल है और उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, जबकि विशेषज्ञ नेपाल सीमा पर स्थायी स्वास्थ्य जांच चौकियां बनाने की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के रामभद्राचार्य का बड़ा दावा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और चलता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में मिल जाता। लखनऊ की राम कथा में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने 2029 में मोदी सरकार की वापसी का भी दावा किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय T20 टीम का ऐलान। बीसीसीआई ने एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय T20 टीम की घोषणा की है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी शामिल है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगी, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। बुमराह को इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज से आराम दिया गया। एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे। कंगना रनौत मामले में अदालत ने सुनवाई की नई तारीख तय। आगरा कोर्ट में कंगना रनौत से जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसमें वादी पक्ष ने पुलिस आख्या को अधूरा बताते हुए आपत्ति जताई। अदालत ने अगली सुनवाई 8 जुलाई तय की है। बयान दर्ज न होने और जांच अपूर्ण होने के आरोप लगाए गए हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1914 में ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे। 1974 में टेनिस खिलाड़ी महेश भुपतिका और 1998 में पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल का जन्म हुआ। वहीं 2002 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी ज्योति और 2011 में नृत्य गुरु नटराज रामकृष्ण का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
तो हमारा पहला सवाल है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी है जमुना घाटी, ऑप्शन सी है बेलन घाटी, ऑप्शन डी है हिमालय की घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेलन की घाटी। हमारा दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है बांग्ला, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा तीसरा सवाल है, किस वंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं है? ऑप्शन ए है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी है चोल वंश या फिर ऑप्शन डी नंद वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चोल वंश। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से बिरबल का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है कालपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालपी। हमारा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है, आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।